नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में यानी कि हमारे इलाके में, आपके इलाके में, पूरा इंडिया यानी कि पूरे भारत में किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कहां पर कितनी वर्षा होने की संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है ये दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये जो हवाओं का पैटर्न देख पा रहे होंगे, जैसे कि देखिए लाइनिंग ये चल रही है इस तरह से, ये लाइनिंग देखिए चल रही है इस तरह से, ये लाइनिंग है। ये मतलब जो लाइनिंग दिखाई पड़ रही है आपको, ये कोई लाइनिंग नहीं है, ये है आपका हवाएं, यानी कि इस तरह से जो हवाएं इधर मूव कर रही हैं और इधर भी देखिए हवाएं जो इस तरह से ही मूव कर रही हैं। यहाँ पर देखिए गंगा के क्षेत्रों में भी हवाएं जो है काफ़ी तगड़ी चल रही हैं, यानी कि अच्छी खासी हवाओं का जो रफ्तार यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 850 हेक्टोपास्कल पे जो हवाएँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर थोड़ा सा साथ में चलते हैं तो देखेंगे साउथ में भी तो जो हवाओं का जो पैटर्न है लगभग देखिए ईस्टर्ली विंड चल रही है यहाँ पर 850 हेक्टोपास्कल पे। देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं कुछ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर इस तरह से जो हवाएं हैं वो देखिए यहाँ पर एक ये सिस्टम बना हुआ है। देखिए ये ओमान की तरफ देखिए सिस्टम है, ये देख पा रहे होंगे, ये सिस्टम बना हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही है दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है सिस्टम बना हुआ है कई इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सकता है, लेकिन ये भारत की तरफ आने की इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। चलेंगे 29 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसीफाई होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर ये एंटी साइक्लोन में बदल जाएगा। देखिए ये देख पा रहे ये और देखिए भारत पे फिलहाल ऐसा कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये देखेंगे 30 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए ये जो है ये ओमान की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 के आसपास देखेंगे तो ये देखिए ओमान की तरफ चला जाएगा और उसका दिया ओमान के अरब देशों में इसका जो प्रभाव देखने को मिलने लगेगा, लेकिन इसका कोई भारत पे इम्पैक्ट देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाला। और एक तारीख के शाम को जाएंगे तो एक तारीख के शाम को देखेंगे तो पूरा देखिए भारत जो है पूरा हवाओं का पैटर्न में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ रही है एक बार। और 2 तारीख के आसपास चलेंगे तो 2 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो लगभग सेम कंडीशन ही बनी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे 3 तारीख के आसपास तो 3 को भी देखेंगे लगभग कंडीशंस उसी तरह की बनी हुई हैं जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ी, यानी कि सेम कंडीशन है। कोई हवाओं का पैटर्न में जो है वो थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन इस समय जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में यानी जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज़ वर्षा होगी। ठीक है, तो 3 के आज शाम को चलेंगे तो लगभग देखिए कंडीशंस लगभग फेवरेबल है, यानी कि पश्चिमी हवाओं का और लू जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी मई के महीने में। 4 के आज चलेंगे तो 4 को भी देखेंगे फिलहाल, लेकिन एक बात आप देख रहे होंगे कि इस समय 4 को चलेंगे या 5 को चले देखेंगे फिलहाल कोई भी सिस्टम अरेबियन सी या बंगाल की खाड़ी में बनता नज़र नहीं आ रहा है। और 5 के शाम को चलेंगे तब भी फिलहाल देखिए कोई भी सिस्टम नहीं है। 6 के आसपास भी देखेंगे कोई सिस्टम नहीं है और 7 के आसपास भी देखेंगे कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि 7 मई तक किसी भी तरह की सिस्टमों की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही, यानी कि 7 मई तक हम किसी भी सिस्टम का उम्मीद नहीं कर रहे हैं किसी तरह से यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम बनेगा और कहीं पर भी यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। हालांकि इस बीच जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ जो हैं वो तो आते रहेंगे, वो कई इलाकों में आएंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि जो उत्तर का क्षेत्र है ये और जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में यानी कि ये क्षेत्र होंगे जो इसके क्षेत्रों में जो है प्रभावित होंगे। कई इलाकों में यहाँ पर जो है वर्षा देखी जाएगी और अच्छी खासी वर्षा भी यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जैसा कि उम्मीदें हम लगा रहे हैं। इसमें पूर्वी यूपी और बिहार में भी फिलहाल कोई भी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ये देखिए जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी में, देखिए उसका क्लाउड देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है और देखिए ओमान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हालांकि इसका कोई प्रभाव भारत पे तो नहीं है, लेकिन ठीक है, क्लाउड यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए भारत पे भी काफ़ी मध्य में अच्छी क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है, जैसे कि इसमें गुजरात, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वेदर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी जो है बारिश की उम्मीद है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अगले 2 दिनों में रुक रुक करके बारिश, ओलावृष्टि, तेज़ हवाएँ, बिजली की चमक धमक देखने को मिलेगी। और वो कहाँ पर मिलेगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। अब पूर्वोत्तर राज्यों में जो वर्षा है वो भारी होने वाली है, कई इलाकों में यहाँ पर जो है भीषण वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है पूर्वोत्तर राज्यों में।
क्योंकि आपको पता है कि पूरे साल सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलती रहती है। यहाँ तक कि कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग नमी मिलती है कि बाढ़ वाले हालात बन जाते हैं। बिन मानसून के ही यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा वर्षा हो जाती है। वैसे भी मानसून होता ही क्या है, मानसून एक हवाएं होती हैं जो कि नमी को भरपूर मात्रा में भारत के देशों में पहुँचाती हैं। भारत जैसे देश, बाकी पाकिस्तान जैसे देश, इनमें भरपूर मात्रा में नमी पहुंचाती हैं। बस वही है, तो ये जो बंगाल खाड़ी से यहाँ पर मॉइस्चर यही हमें पहुंचाने लगती हैं, बस यहाँ पर वर्षा होना शुरू हो जाती है। बस यही होता है। मानसून कोई बादलों का नाम नहीं है, कोई बारिश का नाम नहीं है कि वो आता है तो वर्षा लेकर के आता है। ये देखेंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड है। यहाँ पर भी कल कई इलाकों में वर्षा हुई थी और अभी भी यहाँ पर होने की संभावना नज़र आ रही है। यानी कई इलाकों में यहाँ पर भी जो वर्षा है वो देखने को मिलेगी और अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पर एक बार और जो मौसम में बदलाव होगा, इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी। अच्छी खासी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं उस समय और बढ़िया बारिश देखने को मिल सकती है। देखेंगे वहीं पर तो जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया और गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख का क्षेत्र, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मौसम है। यहाँ पर बर्फबारी, तेज़ वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, लाइटनिंग की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी और यहाँ पर वर्षा हो भी रही है। और यहाँ पर वर्षा में कोई कमी नहीं आएगी। रुक रुक करके कुछ ना कुछ यहाँ पर जो रेनफॉल है वो देखने को मिलती ही रहेगी। थोड़ा सा साउथ में चलते हैं तो देखेंगे गुजरात, पहले देख लेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में तो बादल तो है लेकिन यहाँ पर कोई वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। और वहीं देखेंगे तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार में देखेंगे यहाँ पर जो मॉइस्चर की भी काफ़ी कमी है, तो यहाँ पर बादल भी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर वर्षा की संभावना तो फिलहाल हमको 1% नज़र नहीं आ रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फिलहाल किसी भी तरह की मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी। लेकिन तमिलनाडु में क्लाउड तो हैं, अच्छे खासे क्लाउड हैं और यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन कर्नाटक, केरल में देखिए फिलहाल वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, बादल नहीं है। आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर देखेंगे वर्षा नहीं होगी और यहाँ पर भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात करें तो मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक करके कई इलाकों में अच्छी वर्षा होगी। और इस समय कभी कभी इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं जिससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि अब ये जो प्रकृति है वो अपना एक क्या कहते हैं ना, विकराल रूप धारण कर रही है। अरे चाइना में एक खबर आई है कि 100 किलो के ओले गिरे हैं भाई, 100 किलो के ओले। भाई आप वीडियो देखिए, ट्विटर पर पता चल रहा होगा। बाकी 1-1 किलो के ओले तो दिखाई पड़ रहे हैं, भाड़ पट गिर रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट की वजह से हमने उस वीडियो को नहीं डाला। तो ये सब बातें हैं। तो यही है जो प्रकृति है वो अपनी घटनाओं को बढ़ाता चला जा रहा है। बादल इतने बड़े बड़े ओले को बना रहा है कि कहिए मत। इतना मोटे बादल जितना ऊंचे बनेंगे उतना ही बड़े और उतने ही मजबूत ओले बनेंगे, जो कि हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही है। जहाँ पर सोचिए 1-1, 1.5 किलो के ईंट की तरह ओले गिरेंगे, वहाँ पर क्या ही बचने वाला है भाई, वो भी आसमान से। तो वो आप लोग सोच सकते हैं। बाकी प्रकृति ऐसा ना करे कि भारत में ऐसा ओला बिल्कुल ना गिरे और छोटे छोटे भाई क्रोध निकालना है तो छोटे छोटे ओला गिरा दे, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े ओला नहीं गिरे, इससे नुकसान देखने को मिलेगा ही। और सतर्क रहें, सावधान रहें। इससे कोई भी क्लाउड दिखते हैं तो घर के अंदर ही रहें और कच्चे मकान में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि वो फूट सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक कितना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।